श्री हरि ओम नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु पदम, शब्द मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण कुमार मिश्रा जी के चरणों का ध्यान करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए लवली कैसेट कंपनी के माध्यम से अपना ये गुरु महिमा का भजन मैं पंडित विवेक तिवारी, ग्राम बुष्टा, पोस्ट सिद्धौर और जनपद बाराबंकी आप लोगों के बीच गुरु महिमा का ये पावन आख्यान आपके बीच में रख रहा हूँ कि व्यक्ति के जीवन में अगर गुरु ना हो तो क्या कोई ऐसी हरकत हो सकती है कि जिससे उसका दूसरा जन्म अच्छा न बने। तो गुरु महिमा के पावन आख्यान आपके बीच में रहेगा। उससे पूर्व आइए सर्वप्रथम कबीर देव जी के बाणी से उत्तरित एक निर्गुण भजन और उपरांत प्रसंग। तो साहब जी अपने भजन में कहते हैं कि हे आत्मा, आत्मा को दुल्हन बताते हैं और परमात्मा को पति। हे आत्मा रूपी दुल्हन, तुझे तू इस समय मायके में है, मृत लोग मायका है और भगवान का धाम साफ ससुराल कहते हैं कि तुझे एक दिन ये मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो साहब जी की वाणी है क्या, चली ससुरारी की चली ससुरारी, जय हो चली ससुरारी, कबहू धना जय हो चली ससुरारी, कबहू धना। चली ससुरारी की चली ससुरारी, जय हो चली ससुरारी, कबहू धना जय हो चली ससुरारी, कबहू धना। और साथ कहते हैं पांच रंग की तोरी चुनरिया, पांच तोरी चुनरिया, तोरी चुनरिया, तोरी चुनरिया, राख्यो न सोच विचारी, राख्यो न सोच विचारी, कबहू धना जय हो चली ससुरारी। और साथ भी कहते हैं ब्याहे पिया की याद भुलायो, याद भुलायो सखी याद भुलायो, ब्याहे पिया की याद भुलायो, और यारन की सोयो अटारी, यारन की सोयो अटारी, कबहू धना जय हो चली ससुरारी, कबहू धना चली ससुरारी की चली ससुरारी, जय हो चली ससुरारी, कबहू धना जय हो चली ससुरारी। और साथ कहते हैं अपने पिया की परी न पर छायुआ। बड़ी सुंदर साथ की वाणी है कि परमात्मा से भेंट नहीं हुई और फिर
अपने पिया की परी न परछाई, परी न परछाई, परी न परछाई। घर खेल लड़का चारी, भगवान से भेंट नहीं हुई और काम क्रोध मद और लोभ। घर खेल लड़का चारी, कबहू धना जई हो चली ससुरारी, कबहू धना। और साहब जी कहते हैं दिनाचारी महूले है गवनवा, कभी न कभी वो गवन लेने के लिए जरूर आएंगे। दिनाचारी माले है गवन, ले है गवनवा, ले है गवनवा। जई हो चली ससुरारी, जाना पड़ेगा। जई हो चली ससुरारी, कबहू धना जई हो चली ससुरारी। में साहब का उपदेश है, तोरे ढिठाई सब जाने सजनवा, जाने सजनवा, जाने सजनवा। तोरे ढिठाई सब जाने सजनवा, दे है से जरिया से तारी, से तारी, कबहू धना जई हो चली ससुरारी, चली ससुरारी की चली ससुरारी। जई हो चली ससुरारी, कबहू धना जई हो चली ससुरारी। से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो भाई आपको सीधे आपके प्रसंग की तरफ ले चलते हैं कि अगर व्यक्ति के जीवन में गुरु ना हो तो बिना गुरु के उसका जीवन किस प्रकार होता है। मानस में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर से लिखी है। क्या साहब जी कहते हैं कि बिन गुर भव निधि तरय न कोई, चाहे जो बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि बिना गुरु के उद्धार होना असंभव के समान है। अच्छा, क्या ये चौपाई सत्य है? वास्तव में अगर गुरु ना हो तो व्यक्ति का जीवन बेकार हो जाता है। उसका अगला जन्म, एक जन्म तो खराब होता ही होता है, साथ में अगला जन्म भी खराब हो जाता है। तो गुरु की व्यक्ति के जीवन में कितनी आवश्यकता है, कितना महत्व है, इस प्रसंग से जानेंगे। तो सुनिए। अवध उतरई जो जनचारी, अवध उतरई जो जनचारी, सुंदर नगर रहे वो सुखकारी। अयोध्या से उत्तर 4 योजन दूर एक सुंदर नगर है और उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है कृष्णदत्त। कृष्णदत्त पंडित अपने ब्राह्मणी के साथ में रहते हैं। अयोध्या से दूर है और सुंदर नगर। और एक दिन, और जो वहाँ पर पंडित जी रहते हैं उनका काम है अपना काम करना, वो इधर उधर हवन पूजा पाठ इत्यादि वाला कार्यक्रम ये करते हैं और ब्राह्मणी अकेले घर पर रहते हैं। एक दिन देवर्षि नारद आकाश मार्ग से निकले तो उन्होंने सोचा कि लाओ सुंदर नगर जाऊं और देखूं यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं, इनकी भावनाएं क्या हैं। भगवान की इच्छा से कि नारद जी आकाश से जा रहे थे और वो अचानक जमीन पर उतरे और वो पंडित जी के दरवाजे पर ही उतरे।
जब पंडित जी के दरवाजे पर उतरे तो पंडित देव उस समय बाहर थे और घर में इकलौती उनकी ब्राह्मणी, उनकी पत्नी थी और कोई नहीं। जब द्वारे पर गए उनके दरवाजे पर तो घर की आभा को, घर की सुंदरता को, घर की साफ सफाई को देखकर वो समझ गए कि हो न हो इस घर में रहने वाले व्यक्ति बड़े सज्जन होंगे, बड़े अच्छे विचारों वाले होंगे। बस तुरंत दरवाजे पर जाकर वीणा में तान लगाई। हुआ क्या कि द्वारे पर आकर मुनिवर ने वीणा में तान लगाई है। बहुत अच्छे। द्वारे पर आकर मुनिवर ने वीणा में तान लगाई है। सुंदरी इन्हें आवाज सुनी तो निकल द्वार से आई है। दरवाजे पर जाकर वीणा में तान लगाते हैं, हरिओम नारायण। और जैसे ये तान की आवाज घर के भीतर गई तो कुटिया में ब्राह्मणी थी, उसे लगा कि दरवाजे पर कोई आया है। हुआ कि तुरंत तो घर के बाहर आई और जैसे बाहर निकली तो देखा कि उसके दरवाजे पर देवसी नारद खड़े, गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन। बस देखकर तुरंत उनके चरणों में लेट गई और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। सा सम्मान उस सुंदरी ने देवर्षि नारद को अपने घर के भीतर लेकर आई और आसन पर बैठाला। तुरंत जल लाई और जल से गुरुदेव के चरण धोए। और कुछ हुआ क्या? कछु चरणों तक के ही सिपाना, कुछ चरणों तक भगवान का प्रसाद मानकर उसे पान कर गई और जो बचा शेष कछु चरणों तक के ही सिपाना, कछु छिड़े किस सिगरे अस्थाना। कुछ चरणों तक भगवान का प्रसाद समझकर पान करती और कुछ को अपने सारे स्थानों पर डालती। बड़ा आनंदित हुई और प्रेम से बैठी। बोली गुरुदेव अब आप आ जाए हैं तो थोड़ी देर रुके, कुछ भोजन बन जाए और भोजन पालें उसके बाद जाएं। नारद जी ने कहा कि नहीं देवी, रुकूंगा नहीं। अच्छा बताओ तुम्हारे मकान में और कोई तुम्हारे साथ रहता है? सुंदरी ने बताया कि हे गुरुदेव मैं और मेरे स्वामी वो इसी समय बाहर गए हुए, वो है नहीं घर पर। जब उस स्त्री को अकेला जाना तो देवर्षि नारद ने अपने मन में विचार किया क्या कि ये घर में अकेली है और अकेली स्त्री के साथ में ज्यादा देर तक एकांत में रहना ये न्याय, ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि नीति संकलन में लिखा गया है क्या कि अनुज बधू भग नीव के तीरा, कबौ न बैठे पुरुष गंभीरा। अनुज बधू भग नीव के तीरा। नी सकलानी कहती है कि अगर अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, कोई पराई स्त्री हो तो ज्यादा देर तक एकांत में बैठना अच्छा नहीं। अनुज बधू भगनियों के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। अच्छा इसे होता क्या है? यही ते होए बुद्धि बल नासा, कबहु न करव काम विश्वासा। इससे बुद्धि बल का नाश होता है। तो नारद जी ने सोचा कि ज्यादा देर तक एकांत में बैठना नियम के विरुद्ध, लाओ चलो। और जैसे चलना चाहा उस स्त्री ने उनके चरण पकड़ लेती है और कहती गुरुदेव जाए नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप आए हो तो कुछ पाके जाओ। उसके प्रेम में इतना, अपने प्रेम में इतना आकर्षित उस स्त्री को जानकर नारद जी कुछ बोल न पाए और बोले बेटी जा, जो तेरी इच्छा वो कर। तुरंत सुंदरी गई और
तब सुंदरी ने पाक बनावा, तब सुंदरी ने पाक बनावा, आसन आंगन माही लगावा। तुरंत गई, उसने मीठी सी खीर बनाई, क्योंकि अतिथि आए तो उसे कुछ मीठा भोजन देना चाहिए। तो खीर बनाई और आंगन में आसन लगाया। नारद जी आए, आसन पर बैठे, बिल्कुल भोजन पाने वाले। इतने में आचमन किया और एक निवाला उठाकर और मुख में रखा और रखते रखते बोल पड़े कि हे बेटी, जननी धन्य जन्म जो दीन्हा, पिता धन्य जो दर्शन कीन्हा। नारद जी बोले कि हे बेटी, धन्य है वो माँ जिस माँ के द्वारा तो पृथ्वी पर आई, और धन्य है वो जो तुम्हारा पिता है, और सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है कौन? जननी धन्य जन्म जो दीन्हा, पिता धन्य जो दर्शन कीन्हा। और पति धन्य जे पत्नी पावा, धन्य गुरु जो ज्ञान सिखावा। बोले बेटी, धन्य है तेरी माँ, धन्य है तुम्हारे पिता, और सबसे बड़ा भाग्यशाली वो जिसको तुम पत्नी के रूप में मिली, और सबसे बड़ा भाग्यशाली वो तुम्हारा गुरु। और जैसे गुरु का नाम लिया तब सुंदरी चौंक पड़ी और बोली, हंसी और बोली कि हे मुनिवर। तब सुंदरी मुनि को निरखी बोली ऐसे बैल, क्या कि माता पिता पति है मगर गुरु तो हमरे है नहीं। मात पिता पति है मगर गुरु तो हमरे है नहीं। सुंदरी ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, पति भी हैं, लेकिन मेरा कोई गुरु उरु नहीं। और जैसे नारद ने ये सुना, बस आसन से उठे और जो निवाला खा चुके थे उसे थूकने लगे और बोली, अले पापनी, अगर तेरा कोई गुरु नहीं था तो पहले बताया होता। मैंने तेरे यहाँ का अन्न खाया है, मुझे पाप लगेगा, अब मुझे चंद्रायण का व्रत करना पड़ेगा। और अगर तेरे गुरु ना था तो मुझसे कितना बड़ा अपराध हो चुका, कितना बड़ा अपराध हो चुका है। सुंदरी तुरंत वो स्त्री उनके चरण पकड़ लेती और बोलते, गुरुदेव क्या हुआ? नारद जी ने कहा, पूछती गुरुदेव क्या हुआ? देख, तूने अभी गुरुमुख नहीं तू, और मैं गुरुमुख हूँ, और मैंने तेरे हाथ का जल पिया है और तेरे प्रेम में पागल होकर मैंने तेरे यहाँ का अन्न खाया है, और मुझे पाप लगेगा। पागल कहीं की, अगर गुरु नहीं था तो पहले बोल दिए होती। नारद जी जैसे चलना चाहे, बस स्त्री ने उनके चरण पकड़ लिया और बोले, गुरुदेव अब ये बताओ कोई उपाय? तो कहा हाँ, उपाय एक, कि अगर तू अभी के अभी हमसे राम राम मंत्र ले ले, मुझसे राम राम मंत्र ले ले, मेरी शिष्या बन जा, तब तू भोजन बनाए और मैं पाऊं, तब मुझे पाप नहीं लगेगा। लेकिन जानती बेटी, अगर कोई व्यक्ति गुरुमुख हो और कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसने गुरुमंत्र न लिया हो, ना लिए वाले के हाथ का जल अगर लेने वाले ने पी लिया तो उसके पाप लगता है। और बस मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर तू चाहती है कि मैं तेरे यहाँ का अन्न खाऊं, जल पीऊं, तो सिर्फ एक उपाय कि तू अगर अभी के अभी मुझसे मंत्र ले ले और फिर मुझे भोजन बनाए, तब मैं पाऊंगा। सुंदरी ने कहा, जब रोगी भी सामने, वैद्य भी सामने, तो बस आइए गुरुदेव। तुरंत गई, स्नान किया, और स्नान करने के बाद गुरुदेव के पास आई और गुरुदेव ने कान में चुपके से राम राम मंत्र दे दिया। एक तुलसी की माला सुंदरी उस राजकुमार स्त्री के गले में बांधी और बोली कि जाओ, बोले कि जाओ, अब आज से तू मेरी शिष्या है, अब भोजन बनाओ और मैं पाऊं। फिर से भोजन बना। हुआ क्या कि पुनि सुंदरी ने पाक बनावा,
फिर से दोबारा